हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, अगर आपने मेरा पिछले कुछ टाइम से वीडियो देखा होता तो मैंने बार बार ये चीज़ बोला है कि आईटी इंडस्ट्री या टेक्नोलॉजी एक फ्लेवर होने वाला है। और आप देखेंगे कि हर एक आईटी स्टॉक जो है वो कहीं ना कहीं अपमूव दिखाना शुरू कर चुका है। मतलब हर एक आईटी स्टॉक में या तो ब्रेकआउट हुआ है या फिर बाउंस बैक हुआ है या तो फिर 52 वीक हाई लगाया है, कुछ ना कुछ हो ही रहा है। सो एक और बड़ा जाइंट है इंडियन आईटी जाइंट में, उसका आप नाम ले सकते हैं, वो है एचसीएल टेक्नोलॉजीज़। और अगर आप एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ का स्टॉक देखते हैं यहाँ पे, तो हाल ही में यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है। सो आप बोल सकते हैं ये 52 वीक हाई पे पहुँच चुका है, यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो इसका जो रेजिस्टेंस लेवल था वो पार कर चुका, जो इसका लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस लेवल था यहाँ पे 640 का रेजिस्टेंस लेवल पार कर चुका है। वहाँ से इसको थोड़ा सा मैं जूम करूँगा तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, सो ये है अराउंड 628 630, तो इसको पार कर दिया, तो एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है और ये ट्रेंड को एक नए आयाम की तरफ ले जाएगा। नाउ अभी जब इतना बड़ा मूव हुआ है, मैं जनरली लॉन्ग टर्म की बात करूंगा क्योंकि ये सेक्टर अभी कोई कोई बात नहीं कर रहा है उतना। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली इसका डेटा और रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वैल्यूएशन वाइज ये कितना ज़्यादा डिप्रेस्ड है और इसका जो मोमेंटम है और कितना गेन करेगा, ये अभी किसी को अंदाज़ा नहीं है। लोगों को लगता है कि अभी भी यही गलतफहमी में पड़े हुए हैं कि इनका जो लेगेसी बिजनेस है उनका क्या होगा, उनमें ग्रोथ नहीं आ रहा है। लेकिन ये कोई बात नहीं कर रहा है कि आने वाले टाइम में डिजिटल जब इतना बड़ा हो चुका है कि और कौन कौन से अपॉर्चुनिटी और कौन कौन से बिजनेस पैरेलल्स खुलने वाले हैं और उनसे कितना बिजनेस आने वाला है। तो यहाँ पे बात यह है कि अभी जो ये सेक्टर है वो ओवरऑल गेन करने वाला है मोमेंटम। तो ये जो कंपनी है इसका नाम है एचसीएल टेक्नोलॉजीज। आप देखिए यहाँ पे, और ये हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो अभी तक का उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे अगर मैं एक बीच में ट्रेंड लाइन खींचता हूँ तो आपको दिखेगा कि कितना बढ़िया तरीके से यहाँ पे सिंक हुआ है चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे बात वही है कि कोई चीज़ें रैंडम नहीं होती है, टेक्निकल एनालिसिस में तो नहीं होती है, कहीं ना कहीं उसका रेफरेंस रिलेवेंस होता ही है। सो यहाँ पे भले ही आपको एक ब्रेकआउट दिखा हो, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड यहाँ पे खींचते हैं तो अभी भी आपको यही दिखेगा कि अपने ट्रेंड के ये अंदर ही है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये ट्रेंड के अंदर ही है और इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है अराउंड 793, मतलब 800 के आसपास। तो जब तक ये एरिया क्रॉस नहीं होता, जब तक ये एरिया क्रॉस नहीं होता, ये इस लाइन के ऊपर नहीं जाता, तब तक कोई नया ट्रेंड शुरू नहीं होगा। मैं इसीलिए बोलता हूँ बार बार लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखिए, लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखिए। ठीक है, डेली डेली 2-4 रुपये करने से कोई बड़ा आदमी नहीं बनता है। ठीक है, ये बात चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, अगर ऐसा होता तो जो भी जितने लोग भी बैठे हुए हैं सबके घर में अपने अपने घर होता, अपनी अपनी गाड़ियाँ होती, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, प्रोफेशनल ट्रेडिंग एक और बात है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडिंग आपको इन्वेस्टर जैसा वेल्थ देगा नहीं। और अगर आपको लगता है कि रोज़ 2-4 रुपये ऊपर नीचे से मैं बहुत कमाई कर रहा हूँ, नहीं, वो आपकी गलतफहमी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सो लॉन्ग टर्म हमेशा आपको फ़ायदा देता है। हाँ, ये और बात है कि आप उससे फ़ायदा उठा पाते हैं या नहीं उठा पाते हैं क्योंकि उसके लिए आपको रिसर्च, डेडिकेशन और हार्डवर्क चाहिए और रोज़ के 14-16-18 घंटे आपको अकेले काम करना पड़ता है। तो तब जाके कहीं आप एक स्टेबल इन्वेस्टर बन सकते हैं। ठीक है, और ये ऐसा नहीं कि 2-4 साल कर लिए तो हो गया। आप अगर 30 साल है तो 30 साल तक लगे रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए आप, ये इसका बड़ा ट्रेंड है, तो बड़े ट्रेंड में हमको कुछ दूसरा ही डायमेंशन दिखता है। सो मैं अभी जो बात करने वाला हूँ ट्रेंड का, वो इस ट्रेंड के बारे में डिस्कस करूँगा। ठीक है, मैंने जो हाईलाइट किया यहाँ से उस ट्रेंड के बारे में डिस्कस करूँगा। वहाँ पे हमको क्या दिखता है, वहाँ पे हमको दिखता है कि एक यहाँ पे अपसाइड और उसके बाद एक अप ट्रेंडिंग कंसोलिडेशन। सो प्रोबेबली ये अगर 800 के ऊपर जाता है तो नेक्स्ट जो ट्रेंड होगा वो इस तरीके का होगा। ठीक है, ये बहुत कॉमन ट्रेंड है एक, राइट, क्योंकि एक अपसाइड के बाद एक कंसोलिडेशन हुआ और पॉजिटिव कंसोलिडेशन, क्योंकि प्राइस ऊपर जा रहा है।
तो यहाँ पे देखिए आपका जो सपोर्ट होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक है, ये 480 के आसपास, और आपका रेजिस्टेंस यहाँ पे है इस ट्रेंड का। ये जो रेंज है, मैं इस रेंज के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात किया, ठीक है। तो ये इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। अब आगे क्या, आगे में देखिए हम यहाँ पे मेजर करेंगे कि नीचे से ऊपर तक इसने कितना रिटर्न दिया है, ठीक है, 1100 समवट। तो उसी ट्रेंड को हम रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। सो ये अगर यहाँ पे 800 के ऊपर जाता है, राइट, 800 के ऊपर सस्टेन करता है, तो नेक्स्ट आपका जो प्रोबेबल टारगेट, मंथली टारगेट वो आएगा, वो अराउंड 4500 के पास आएगा। ये मैंने कैसे निकाला, ये मैंने निकाला इसके लेंथ को मेजर करके, और इसी लेंथ को मैंने रेप्लिकेट किया यहाँ से यहाँ पे। सो हमको जो नेक्स्ट टारगेट दिखता है वो दिखता है 45-4600 के बीच में। सो ये देखिए, एनी हाउ HCLTech एक लार्ज कैप कंपनी है। मैं अगर इसका मार्केट कैप चेक करेंगे आप, ठीक है, ये 1,76,000 करोड़ का कंपनी है, तो ये बेशक बहुत ही बड़ा कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है ये। सो आप अगर यहाँ मार्केट कैप देखते हैं 1,76,000 करोड़ का, तो ये एक लार्ज कैप कंपनी है। फिर भी आप इसका प्रॉफिटेबिलिटी देखिए यहाँ पे 25%, 26%, और यहाँ पे स्टॉक भी देखिए 14-15। तो लार्ज कैप कंपनी के लिए 14-15 रीजनेबल बेस होता है। ये 30-40 तक ऐसे ही जाता है इसका स्टॉक का पी अच्छे टाइम पे। तो उसको अगर आप रेप्लिकेट करेंगे यहाँ पे, सो ये अभी एक कंसोलिडेशन में है और एक ब्रेकआउट अच्छा खासा आने वाला है यहाँ पे। और लार्ज कैप कंपनीज़ के लिए 200-300% ब्रेकआउट भी का रिटर्न भी बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक्स आपको स्टेबिलिटी देते हैं, मिड कैप स्टॉक्स और स्मॉल कैप में आपको ग्रोथ मिलता है, लेकिन जो पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी देता है वो लार्ज कैप देता है, ब्लू चिप कंपनीज देती है। तो ये उस कैटेगरी का स्टॉक है। यहाँ पे आप अंधाधुंध तीर चलाएंगे कि नहीं इसमें 50,000% का रिटर्न आने वाला है, इस तरीके का नहीं होता है, ठीक है। आप मेजर करते चलिए और लॉन्ग टर्म में होल्ड करें, कोई बात नहीं। क्योंकि देखिए इस स्टॉक में आपने अगर 2000 से 2001 में लिया होता है स्टॉक ने, अभी तक इस स्टॉक ने आपको अराउंड जो रिटर्न दिया है वो आपको 2500% का रिटर्न दिया है, ठीक है। आप बोलेंगे दूसरे कंपनी से तो बहुत कम है, लेकिन ये कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग जो हुआ है इतने साल में, और उसमें उसको स्प्लिट मिला है, डिविडेंड मिल रहा है, उसको तो आप काउंट ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बात नहीं है कितना मिला है, यहाँ पे आपके पोर्टफोलियो को इसने कितना स्ट्रेंथ दिया है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे 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 करके कितना पैसा कमा के दिया है वो आप देखें यहाँ पे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।